हेलो स्टूडेंट्स, आयशा एकेडमी में आप सभी का इस्तकबाल है। आज मैंने ये वीडियो ख़ास 10वीं के बच्चों के लिए बनाई है। कल से 10वीं के बोर्ड के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। पहला पेपर आपका उर्दू है। उर्दू में बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी थी कि मज़मून किस तरीके से लिखना है। इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है कि कल जब आप पेपर देने के लिए जाओ तो आप किन बातों का ख्याल रखो। वीडियो थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि जब आप पेपर दो तो आप मज़मून लिखते वक्त किन बातों का ख्याल रखो, हम ये समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मज़मून किसे कहते हैं। मज़मून का लफ्ज़ अपनी असल के एतबार से अरबी है, जिसके लगवी मायने हैं ज़िम्न में लिए हुए। किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, असरात का तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। मज़मून किसी भी मौजू पर लिखा जा सकता है। दुनिया के हर मामले, मसले या मौजू पर मज़मून कलमबंद किया जा सकता है। मज़मून की एक ख़ास तरतीब होती है। सबसे पहले मौजू का तारुफ़ कराया जाता है, फिर इसकी हिमायत या मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं, बहस की जाती है और आखिर में इस बहस का नतीजा पेश किया जाता है। तो देखते हैं हम कि मज़मून किस तरह लिखा जाए। उर्दू में मज़मून लिखने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले जब आप मज़मून लिख रहे हो तो जो उन्वान पर लिख रहे हो उसकी अहमियत को वाज़ेह करो। दूसरी चीज़, जब आप आगाज़ कर रहे हो तो मज़मून की अफादियत बढ़ाने के लिए कुरानी आयत, हदीस, अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, औलिया इकराम और दानिशवरों के इरशादात को दर्ज करें। उसको लिखते वक्त मज़मून में दिलचस्पी पैदा करने के लिए वाक़यात नहायत अहम किरदार अदा करते हैं। अगर आप वाक़यात और दानिशवरों की दलाइल या इरशादात को पेश करते हो तो जो मज़मून पढ़ रहा है उसकी दिलचस्पी बरकरार रहती है। और मज़मून लिखते वक्त एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि मज़मून कागज़ के एक तरफ और साफ साफ लिखा जाए। इक्तबासात दोनों तरफ जगह छोड़कर लिखे जाएं। अशआर और अक़वाल वाज़े और साफ लिखें। जो भी आप अशआर का इंतखाब कर रहे हो और जो भी अक़वाल आप लिख रहे हो वो वाज़े तौर से लिखने हैं। आप लोगों को एकदम साफ़ सुथरी हैंड राइटिंग में लिखना है और पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए और आपका जो उन्वान है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद एक बेहतरीन मज़मून लिखने के लिए आपको और किन बातों का ख्याल रखना है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले जो है तरतीब अहमियत रखती है। तमाम नुकात को एक के बाद एक तरतीब से बयान करें। दूसरा, लहजा। मज़मून लिखने के दौरान आसान ज़बान और मौसर लहजे का इस्तेमाल करें। अल्फाज और नज़रियात की तकरार नहीं होनी चाहिए, यानी एक बात बार बार ना लिखें। गैर ज़रूरी और अज़ाफ़ी गुफ्तगू से परहेज़ करें। मज़मून को पैराग्राफ में तकसीम करें। हर पैराग्राफ में एक नुक्ते नज़र का अहाता करना चाहिए। दिए गए उन्वान से मुतालिक अशआर और अक़वाल ज़रीन शामिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा ठोस मालूमात फ़राहम करें। लफ्ज़ों की हद का ख्याल रखें और अपने तमाम नुकात को हद के अंदर ही ख़त्म करने की कोशिश करें। ये आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आपको जितनी हद मुकर्रर की गई है अल्फाज के लिए उतनी ही मुकर्ररा हद में आपको अल्फाज लिखने हैं और उसमें ही ख़त्म करने की कोशिश करनी है। बहुत मुख्तसर या बहुत तवील ना लिखें। आपको बहुत ज़्यादा मुख्तसर भी नहीं लिखना है और बहुत तवील भी नहीं लिखना है, इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। उसके बाद देखते हैं मज़मून के हिस्से। मज़मून को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। सबसे पहला होता है तमहीद, दूसरा होता है नफ्स मज़मून, तीसरा होता है इख्तिताम। तमहीद जो होती है तो किसी भी मज़मून का सबसे अहम और पहला हिस्सा तमहीद है। इसमें असल मौजू से मुताल्लिक़ कुछ कहने से पहले चंद पुरअसर और ज़ोरदार जुमले लिखे जाते हैं। इससे पढ़ने वाले का जहन असल मौजू की तरफ राग़िब होता है और इसकी दिलचस्पी बढ़ती है। जो भी उन्वान आपने सिलेक्ट किया है तो आपको उसकी अच्छी तरीके से तमहीद तहरीर करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपका उन्वान है काम करना ही कामयाबी है, तो आप इसकी तमहीद किस तरीके से लिखेंगे। हर काम के 2 नतीजे निकलते हैं, कामयाबी और नाकामी।
جو بچے اسکول میں اپنا کام ذمہ داری سے انجام دیتے ہیں، پڑھائی میں کوتاہی نہیں کرتے، وہ سالانہ امتحان میں امتیازی نمبروں سے کامیابی حاصل کرتے ہیں، اور جو کام سے جی چراتے ہیں، پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، ایسے بچے نتیجے کے دن روتے ہیں اور آنسوؤں سے منہ دھوتے ہیں۔ اس طریقے سے آپ کو تمہید لکھنی ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے نفس مضمون۔ یہ ایک مضمون کا مرکزی حصہ ہے جہاں آپ نے دیے گئے عنوان کے بارے میں اپنے تمام نکات پیش کرنے ہیں۔ یہ حصہ لمبا ہوتا ہے، اس کو دلکش اور قابل شناخت بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پیراگراف میں تقسیم کیا جانا چاہیے۔ ہر پیراگراف میں ایک نقطہ مکمل کریں۔ اس کے بعد آتا ہے اختتام۔ اختتام جو ہوتا ہے مضمون کے آخری حصے کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے جہاں ایک مضمون نگار کو اپنے نقطۂ نظر اور نظریات کا خلاصہ کرنا پڑتا ہے۔ اس حصے کو اس طرح لکھا جانا چاہیے کہ قاری یا پڑھنے والا مضمون کے بارے میں اپنی رائے پیش کرنے کے قابل ہو اور وہ کسی نتیجے پر پہنچ سکتا ہو۔ تو ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو مضمون لکھنا ہے۔ کل جب آپ پیپر دینے کے لیے جائیں گے، جب آپ مضمون لکھیں گے تو ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہوئے مضمون لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا پیپر بہت اچھا جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور آپ آنے والی زندگی میں بھی کامیابی حاصل کریں۔ اللہ حافظ۔